पेट्रोल डीजल की कीमतों में दिन प्रतिदिन आप देखते होंगे कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल ही नहीं तो गैस की दरों में भी भारी मात्रा में जो है इजाफा हो रहा है, और जिस कारण सिलेंडर पर इसका असर हो रहा है और सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम अभी बात करें तो सिलेंडर की जो कीमत है वो 800 से ज़्यादा है, और पेट्रोल डीजल तो कई शहरों में 100 के पार हो चुका है, जिसका खामियाजा यहाँ के सर्वसाधारण लोग, गृहिणी, और अगर हम होटल्स या चाय की दुकान की बात करें तो उन्हें भी होता है, और उन्हें इतनी महंगी सिलेंडर को जो है जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें अफोर्ड करना पड़ रहा है फिलहाल। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, बढ़ोतरी हो रही सिलेंडर के दामों पर उनका क्या कहना है। हमारे साथ जुड़े यहाँ पे कुछ लोग। सर, पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम रविंद्र राव है। जी, रविंद्र राव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं आप यहाँ पे चाय की दुकान चला रहे हैं। आप कितने सालों से चाय की दुकान चला रहे हो? हो गया कम से कम मेरे को 15 साल हो गया। हाँ, 15 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ। लेकिन जो दिन बे दिन जो गैस सिलेंडर का भाव बढ़ते जा रहा है, तेल का भाव बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो अभी क्या करेगा, मैं तो मोदी साहब से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। दोनों के दरों में ये फ़र्क आता है, क्योंकि ये अगर मैं ब्लैक से लेने के लिए जाऊँ तो ये 1200 में मिलता है, घर वाले को 800 में मिल रहा है, तो मेरे को 400 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। इसका अब ये 300 का है, उसको 500 रुपये देना पड़ता है छोटा सिलेंडर को। तो इसीलिए हम लोग को दिक्कत होता है। और तेल का भाव भी इतना बढ़ गया है कि जहाँ 70 रुपया का तेल था, आज के तारीख में ऐसा हुआ है कि वो 150 के करीब गया है। तो वो दिक्कत है कि वड़ा पाव तो 10 और 12 रुपये में बेचने हम लोग को, वो तो हम लोग 20 रुपये में बेच नहीं सकते। और वो तो है कि अपने जब से चला रहा जा रहा है, ऐसा है। तो इससे से ज़्यादा तो दिक्कत हो रही है ये कि भाई धंधा करे तो करे कैसा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी साहब को हाथ जोड़ के कि भाई हम गरीब लोग के लिए कुछ ना कुछ करो। अभी तो 2 महीने में डबल 2-3 गुना भाव बढ़ गया ना इसमें। और उसमें जो भाव बढ़ रहा है वो घट रहा है नहीं, वो बढ़ रहा ही है। लेकिन बाकी चीज़ों में भाव बढ़ता नहीं। और खाने पीने की चीज़ है, उसमें तो जो भाव है उसी भाव में ही हम लोग को देना पड़ता है, उससे से कोई बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन गैस सिलेंडर में, तेल में, जैसा खाने की चीज़ है तेल में, जैसा वड़ा पाव भजिया ये सब निकले वो तेल में, उसमें तो बढ़ोतरी हो रही है। और गैस में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसमें कोई घटा ही नहीं। तो हम जैसे होटल लाइन है, जो छोटे मोटे व्यापारी है, वो तो हम लोग सब लोग मर गए ना, कि उसमें तो सब दिक्कत ही आ रही है। इसलिए मेहरबानी करके मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि साहब जी हम लोग के लिए कुछ करो। हम लोग देखते हैं कि गैस के जो दर है वो कितने बढ़ चुके हैं। वो हमारी जो आम जिंदगी है, वो आम जिंदगी में सबसे बड़े लेवल पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अभी तो। क्योंकि यहाँ पे जो एक मेन बेसिक नीड जो हमारी है वो है खाना। अभी लॉकडाउन भी लग चुका है, हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन आने वाले वक्त में वापस लगने वाला है। और इस वक्त में जो घर में बैठ के यहाँ के लोगों की बेसिक नीड पूरी करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है खाना। पर लेकिन अगर ये खाना बनाने के लिए भी जो इम्पोर्टेंट गैस होता है उसके दर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ की जो आम पब्लिक है उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम होने वाला है। और हम नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ के पीपल, यहाँ के लोगों के लिए काम करता है, यहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए काम करता है। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमारे खाने पीने से लेकर हमारे मेडिसिन तक है वो कभी पूरी हो नहीं रही है, हो नहीं पा रही है, या की नहीं जा रही है। और ख़ास करके गैस में जो प्रॉब्लम है ये किस तबके को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये यहाँ पे अपर कास्ट और अपर क्लास लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे हैं कि वो उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की दलित कम्युनिटी में से आने वाले जो लोग हैं, या यहाँ के गरीब लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं जो एक दिन पे कमा के अपना एक जो जीवन चलाते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि उनको ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो यहाँ की गवर्नमेंट से हम यही करते हैं कि अगर आपको लोगों के लिए काम करना है तो बेसिक जो है खाना, उसके लिए यूज़ होने वाला गैस जो है वो उसको आप हाथ मत लगाइए। गवर्नमेंट जो बीजेपी की है सके सेंटर में, उन्होंने आवास योजना का भी एक प्लान बताया था, घर घर में गैस का प्लान बताया था। लेकिन ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई थी, बहुत सारी चीज़ें, ये कहाँ पर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है, ये बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। उन्हें बताया था कि घर घर में गैस होगा, लेकिन आज जिनके घर में गैस है वो गैस जाकर अभी स्टोव आना शुरुआत होने वाला है, क्योंकि गैस का दर इतना बढ़ चुका है इसकी वजह से। तो हम यहाँ की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के बजाय हम यहाँ पे उनको बताते हैं कि हमारा अधिकार है कि हमें
जो है कम से कम भाव में सब चीज़ें, हमारी फंडामेंटल चीज़ें पहुंचाए और यहाँ के जो बेसिक नीड्स है और यहाँ की जो आम जनता है उनकी मुश्किलें और ना बढ़ाए, वो कैसे कम हो सके वो कम कराए। एक्चुअली जो अभी ये सब बढ़ रहा है बढ़ोतरी में, मतलब आम जनता के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, मतलब कोशिश उनकी अभी यही है कि चलो जैसे कि जो भी रहेगा हम अपना घर चला रहे हैं, लेकिन अभी ये लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, या फिर उनकी सभी की तो पेमेंट भी कुछ भी मतलब है ही नहीं उनके पास। हाँ, जो भी पैसा वो कैसे तो ऐसा अपना घर चलाने के लिए चला रहे, लेकिन अभी उनको इतनी मुश्किल हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है सभी चीज़ों के लिए, तो ये उनका सब मतलब बढ़ा ही रहे, लेकिन आम जनता की किसी को कुछ पड़ी नहीं है, या फिर वो ऐसे मर रहे, या फिर वो कुछ भी करे, कुछ भी हो, उनका कैसे घर चलाए या जैसे भी हो, उनको किसी को कुछ पड़ी नहीं। लेकिन ऐसा ये सब कुछ मतलब ऐसे ठीक नहीं चल रहा है, जो भी है जो बढ़ा रहे, लेकिन किस मतलब क्या बेसिक क्या क्यों बढ़ा रहे इतना। जैसे कि अभी वो घर में मतलब जो भी है, किसी के घर में तो कोई है भी नहीं जिसको कोई जॉब नहीं है, जॉब छूटी है लोगों की, जो भी मतलब कर रहे हैं अभी, तो कैसा कर पाएंगे ये सब। अभी तो कुछ तो करके ना ये तो कम ही करना ही पड़ेगा, नहीं तो आम जनता भी अगर कोई चीज़ के लिए भड़क जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा तो वो बता नहीं सकते, ऐसा है ना। जी नहीं, अभी तो सब्सिडी भी बंद हो गई। पहले तो जैसे नया मतलब था जो थोड़ी सी बहुत आ जाती थी सब्सिडी, लेकिन अभी वो सब्सिडी बंद है और उसमें सब इतना मतलब बढ़ोतरी हो रही है और हमारे घर तक पहुंचाने के लिए जो सिलेंडर आता है उसमें भी तो हम थोड़ा पैसा और भी देना ही पड़ता है। जैसे सिलेंडर वाले जो कोई भी मतलब डिलीवरी करते हैं उनको भी तो पैसा देना ही पड़ता है ना, 30 रुपया उल्टा 50 रुपया, तो वो हो जाता है फिर 700-800 तक हो जाता है। फिर हमें क्या मतलब कुछ भी नहीं बरबड़ता है इसमें। और ये जो गैस के भाव बढ़ रहे हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक आदमी के लिए जो है ना गैस के भाव को अचीव करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत परेशानी हो रही है। और गैस के जो पहले सब्सिडी दी जाती थी अब वो सब्सिडी भी बंद हो गई है। और जिस तरह से गैस के भाव बढ़ रहे हैं तो एक आम आदमी भाव की वजह से बहुत परेशान है। तो सरकार को चाहिए कि इसके भाव कम किए जाए और जो सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी वापस दी जाए। तो मेरा जो है ना सरकार से निवेदन है कि वो गैस के भाव को कम करे, एक आम आदमी को देखते हुए गैस के भाव को कम करे और जो सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी को दोबारा स्टार्ट करे, क्योंकि सब बहुत परेशानी हो रही है इसमें। एक आम आदमी बहुत परेशान है, जो मिडिल क्लास है वो भी परेशान है और जो लोअर क्लास है वो भी परेशान है। इस सब्सिडी से ख़त्म होने से या गैस के भाव बढ़ जाने से अपर क्लास वालों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक मिडिल क्लास वाले और एक लोअर क्लास वाले इन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। जिनकी कमाई जो 10,000 रुपये कमाई है और अगर वो 900 रुपये का बाटला खरीदेंगे तो खाएंगे क्या। और ये अभी लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से कई लोगों के जॉब चले गए हैं, नौकरियां चले गई है, धंधे व्यापार कम हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में वो 900, 800, 1000 रुपये का बाटला कहाँ से लेंगे। जबकि सरकार को ये करना चाहिए था कि लॉकडाउन की वजह से गैस के भाव और कम कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये लॉकडाउन के बाद से भाव और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। तो मेरे सरकार से निवेदन है कि वो सब मिडिल क्लास और लोअर क्लास को देखते हुए जो है ना गैस के बाटले का भाव कम करें, ताकि जो है ना जो एक बेरोज़गार आदमी है जिसकी आमदनी कम हो गई है वो भी इस बाटले को खरीद सके। बहुत सारा गैस का भाव बढ़ चुका है। पहले तो एटलीस्ट सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अभी वो भी बंद हो चुकी है। जो गृहिणी है उनको मालूम है गैस का भाव से कितना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी गए 5-6 साल से इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि हालांकि भाजी से लेके हर भाव में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आम पब्लिक जो है किस तरह जिएंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब वाले एटलीस्ट उनका पेमेंट तो बढ़ता है, लेकिन जो जिनका पेट हाथ पे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जब रोज़ कमाएंगे तब खाएंगे, वो लोग कैसे जी सकते। और ये सरकार को हमारी एक विनती है कि ये गैस का भाव जो महंगाई बढ़ा चुके, जो अच्छे दिन का वादा कर चुके हैं, वो फिर से आपको देखना पड़ेगा ये सरकार किस तरह हमारा ये कर रही है। बहुत ही बढ़ रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही बढ़ रहा है सिलेंडर का भाव। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना भाव बढ़ते जाएंगे तो अभी इसके बदले में क्या करेंगे सरकार, कुछ कम भी नहीं करे। अभी तो बढ़ता ही जा रहा है गैस का भाव, महंगाई तो ज़्यादा है, काम धंधे भी ठंडे है। तो अभी एक्चुअली काम नहीं रहेगा तो इंसान करेगा क्या। अब वो मतलब ऐसे प्रॉब्लम है, घर में बैठ के भी कुछ कर सकते नहीं हम लोग।
और एक तो भाजीपाला भी पर ऐसा कांदे बटाटे पे पर महंगाई चल रही है, मतलब कुछ भी लेने जाके चीज़ महंगाई पड़ती है। और ऐसा भी नहीं थोड़ा कम हो रहा है, जो भाव है वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सिलेंडर पेट्रोल ये सब बहुत ही मतलब ये होता जा रहा है, तो सरकार ने इस पर कुछ तो करनी चाहिए। तर माझं यही विनंती आहे का त्यांना गॅस सिलेंडर याचा भाव कमी केला पाहिजे। जे गरीब लोक आहेत ते काय करणार, जे हातावरचे आहेत ते काय करणार। तर माझं म्हणण्याचं हे उद्देश आहे, त्याच्यामधलं ते आता 800 काहीतरी वरती वाढवलेले त्यांनी। तर पहिले 700 रुपये होते, 600 रुपये होते, तर त्यांनी कमी करायला पाहिजे भाव। तर हा मोदी काय करतोय, हा मोदीने तर अजूनही जास्त मोदीने वाट लावली तर लावली, पण गरीब लोकांचे हाल झाले नाही। लॉकडाऊनमध्ये भी किती लोकांची नुकसानी झाली, घरी बसले, कामधंद्यावरून बसले घरी, तर काय करणार गरीब लोक। तो ये देखिए आपने यहाँ की जनता की राय बढ़ रही सिलेंडर के दामों पर। यहाँ की जनता ने जैसे अपना नाखुश जो है वो यहाँ पर प्रकट किया है कि वो जो हो रही बढ़ोतरी से खुश नहीं है, और सिलेंडर की कीमत जो है वो गैस के दरों में बढ़ोतरी इजाफा होने से जो है इस पर असर हुआ है, जिससे यहाँ की गृहिणी जो है इन्होंने अपना नाखुश यहाँ पे प्रकट किया है। और अगर हम बात करें दिसंबर में जो है 1 दिसंबर से लेकर अभी 28 फरवरी तक गैस की दरों में सिलेंडर की कीमतों में 225 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अभी जो सिलेंडर की कीमत है वो 800 के पार है। तो यही दिन प्रतिदिन जो है गैस सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों से गैस पर जो है असर हो रहा है, जिससे यहाँ के सीधा जो इसका असर होता है वो गृहिणी पर होता है, जिससे यहाँ की गृहिणी नाखुश है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ भवानी झा, DRV न्यूज़, मुंबई।